मैं नहीं किया हो तो मैंने कहा था कि मैंने उसमें नहीं किया हो, लेकिन कर दिया करो। लेटेस्ट एंड में कर दिए तो कर दो, ज़रूरी नहीं है, दोनों मुख्तलिफ किस्म की राय लोगों की। क्या चीज़ लिख देना, छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कोई एग्जामिनर कुछ करता है कुछ करता है। ओके, साथ वाले को कहीं बेटा उठो, बेटा आईज ओपन करो, ये निकालें मार्च 2024 की अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5। नहीं यार ये तो नहीं है, वो वेल्थ स्टेटमेंट वाला किधर है? सितंबर 2024 में क्वेश्चन नंबर 2 का बी निकालें, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी। सितंबर 2024 में क्वेश्चन नंबर 2 का बी किताबों में है आपकी। ये द फॉलोइंग विद द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ रुस्तुम मिर्जा फॉर टैक्स ईयर 2023। रुस्तम तो फिर वो तो पता नहीं क्यों है। रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, प्रिपेयर रुस्तुम मिर्जा's वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द नेसेसरी वर्किंग्स। अच्छा जी, 5000 शेयर्स इसके पास लिस्टेड कंपनी के पड़े हैं कॉस्ट पे। पेज सितंबर 2024 की अटेम्प्ट का दूसरा सफ़ा। अच्छा, तो 3,60,000 इसके पास 3,60,000 रुपये के शेयर्स पड़े हैं कॉस्ट पे। जाहिर बात है वेल्थ स्टेटमेंट में पड़े भी कॉस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट पे शेयर्स को फेयर वैल्यू पे लाने की इजाज़त नहीं है, किताब अपनी अपनी। मलीर के अंदर इसका एक घर है, फर्नीचर है इसके पास पड़ा हुआ, ज़ाती गाड़ी है, ठीक है, ज़ाती बैलेंस शीट है ना, तो ज़ाती गाड़ी इसमें होनी चाहिए। बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, और बबलू से लोन लिया हुआ है इसने, बचपन के साथ इसके साथ जो है वो गुल्ली डंडा खेलता था, तो इससे इसने लोन लिया हुआ है जी। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें पहली लाइन खाली छोड़ देंगे ओपनिंग वेल्थ के लिए, बल्कि अब आप बड़े हो गए हैं तो ओपनिंग वेल्थ उठा लें, सवाल में दी हुई है 46915, ये ओपनिंग वेल्थ है। इसमें मैंने डालने हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज, इसमें मैंने डालने हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज। उसकी बजाय मैंने कहा था अच्छा लफ्ज़ से इनकम्स और एक्सपेंसेस, और इसके बाद बनेगी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बाद वेल्थ स्टेटमेंट, ये एज ऑन होगी, एज ऑन 30 जून 2024। आप लोग 23 की बना लेना, हमें टेंशन ना है। अच्छा 23 की बनानी है, 40, अच्छा 24 की बनानी है। ओके, एसेट्स, लिबर्टियां, क्या टियां, लिबर्टियां, स्पेलिंग भी गलत हो गया। अच्छा, एक इसके पास शेयर्स पड़े हैं, कितने के, रहने दे आप, मैं देख लेता हूं। एक इसके पास घर है 4500 का, एक इसके पास फर्नीचर अदर हाउस होल्ड है 520 के, एक इसके पास गाड़ी है 1850 की, एक इसके बैंक में बैलेंस है, और एक चलें जी, मेहरबानी आप लोगों ने रजिस्टर खोले, नोट करना शुरू किया। 18 पे करते हैं भाई एसी। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों ने नोट कर लिया यहां तक, शुक्रिया।
आई एम रियली थैंकफुल टू योर पेरेंट्स के वो आपको तैयार करके भेजते हैं। नीचे अलग स्वेटर पहनाया होता है, ऊपर अलग स्वेटर पहनाया होता है, माशाल्लाह, इट्स वेरी नेसेसरी। चलें जी, अब एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना शुरू करें। अभी तो लिखा ही नहीं। सैलरी अर्न की है उसने 3600 रुपया और टैक्सेस उस पर कटे हैं 435। तो एंट्री बोले। अच्छा, पेमेंट्स को ना बैंक से कर दें अभी, फिर मैं बताता हूँ क्यों, सवाल के एंड पे बता दूंगा। फिलहाल पेमेंट्स को बैंक से कर दें। बैंक डेबिट बोले 3600 और सैलरी इनकम क्रेडिट कितने से? 3600 से। जी, टैक्स कितना कटा? एंट्री बोले टैक्स एक्सपेंस डेबिट बोले 430 और बैंक क्रेडिट 435। सही है। वर्किंग उसने क्या लिखा हुआ था वर्किंग के साथ? अलॉन्ग विद नेसेसरी वर्किंग्स। सारी वर्किंग अब क्या दिखाएं हम, यहाँ की जरूरत पड़ी तो दिखा देंगे। कैश और जी, मैंने इसका कहा था आपको, एंड पे बता देता हूँ कि मैं ये ट्रांजैक्शंस बैंक में क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, कैश में क्यों नहीं कर रहा। ये तो मैंने अभी बोला है, आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा अभी मैं बैंक में डाल रहा हूँ, फिर एंड पे बता दूंगा। ओके, सैलरी कमाने की एंट्री बताएं। बैंक डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट, और सैलरी पे टैक्स देने की एंट्री बताएं। टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अगर आप इसको चाहते तो नेट करके भी कर सकते थे, कि किसी के जहन में अगर आए कि मेरे अकाउंट में नेट करके पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, तो उस तरह भी कर सकते थे आप। फिर आपने ये करना था कि बैंक डेबिट करना था 3600 माइनस 400, फिर आपने बैंक डेबिट कर देना था 3165 से, और सैलरी 3600 से ही बुक करनी थी, और खर्चा बुक कर देना था 435 से। तो यदि मैं कह रहा हूं बैंक में अगर आप नेट 3165 ले जाते तो इस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने तो दोनों को अलग अलग पोस्ट किया है। मेरे ख्याल से दोनों को नेट करके पोस्ट करना चाहिए था, क्योंकि डिडक्ट का लफ्ज आ रहा है, लेकिन आईकैप ने भी दोनों को अलग अलग पोस्ट किया हुआ है। आईकैप के सोल्यूशन में भी जमा 3600 माइनस 435 लिखा हुआ है। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। बैंक डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट और टैक्स एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। आगे 1000 नए शेयर्स खरीदे हैं 80 रुपए के, तो 1000 नए शेयर्स खरीदे हैं 80 रुपए के, तो वर्किंग वन 1000 ज़रब 80 इज इक्वल टू 80,000। एंट्री कर दें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, नहीं कैश में खरीदे हैं। मैंने कहा सारी एडजस्टमेंट्स बैंक से कर दें, फिर कैश से क्यों करनी है तो मैं करा दूंगा। माइनस 80। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। अब लेट आने वाले अगली एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं, जो पीछे हो गया अब उसको नोट ना करें अभी, ना तो फिर पूरी क्लास में कुछ भी नहीं समझ आना। जो पिछला हो गया वो वैसे ही समझ नहीं आना, अगला वैसे ही समझ नहीं आना। अच्छा, तीस जून को वो जो 5000 पिछले शेयर पड़े हुए थे उनकी फेयर वैल्यू 375 हो गई है, तो इसको तो इग्नोर करना है, बल्कि उल्टा हमारे की भी दे देता तो उसे इग्नोर करना था।
तो शेयर पड़े पड़े, ज्वेलरी पड़ी पड़ी, फॉरेन करेंसी पड़ी पड़ी, प्लांट पड़ा पड़ा, बिल्डिंग पड़ी पड़ी महंगी हो जाए तो टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए इसका कुछ भी, ये फिक्रा लिखवाया था मेरे ख्याल से, पड़ी पड़ी चीजें महंगी या सस्ती हो जाएं लिख लें, उनका कुछ भी नहीं करना। ओके एक नई गाड़ी खरीदी है ट्रेडिंग स्कीम के तहत, यानी पुरानी गाड़ी दे दी और नई गाड़ी ले ली, एक्सचेंजिंग द ओल्ड कार, प्राइस डिफरेंशियल इज पेएबल ऑन 2 month क्रेडिट, पैसों का डिफरेंस 2 महीने में पे कर देना है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, कार डेबिट न्यू, कार क्रेडिट ओल्ड, और कैश पे किया। अच्छा जी, a new car was obtained through trading exchange the old car। तो अब मुझे बताएं कि ओल्ड कार कितने की पड़ी है किताबों में? जी, न्यू कार कितने की पड़ी है किताबों में? ओल्ड कार 1850। ये आ गई या चली गई? चली गई। $1850। ये वाली गाड़ी चली गई। प्राइस 1200 इज पेएबल ऑन 2 month क्रेडिट, 2 महीने के उधार पर देना है ये पैसे। इसका मतलब है कैश क्रेडिट करें या पेएबल? पेएबल। 2 महीने के बाद ये पैसे देने हैं कैश की बजाय। वो नहीं एंट्री होती थी न्यू एसेट डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट, बैलेंसिंग गेन लॉस, वो जो एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्री होती थी 1200। अब गेन लॉस तो और कुछ है नहीं, तो बस फिर नई कार 3050 की। चलें जी, पुरानी गाड़ी क्रेडिट, नई गाड़ी डेबिट और कैश दे दिया। चलें जी, अब 2 महीने बाद की एंट्री करवाएं पेमेंट की, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। 2 महीने बाद की एंट्री करवाएं पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। बताएं आप कि 2 महीने बाद पेमेंट कराए ना, तो पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। भाई एंट्री तो हमारे सवाल में नहीं होगी क्योंकि ये गाड़ी साल के आखिरी दिन खरीदी है, तो इसका मतलब है कि ये पेमेंट अगले साल है, तो इसलिए इसकी एंट्री को छोड़ने पड़े। तो पेएबल पे कराने या पेएबल खड़ा रहे किताबों में? पेएबल खड़ा रहे किताबों में। अच्छा, ये एक और लाइबिलिटीज में एक लोन भी था दोस्त का, कितना था? 800। चलें जी, एंट्री कर दें। ओल्ड कार क्रेडिट करें 1850 से, न्यू कार डेबिट करें +30 और पेएबल रिकॉर्ड कर दें, पेएबल फॉर कार कितना? 1200। गेन लॉस कोई नहीं आया। A payment of 4 lakh was made to friend in repayment of outstanding loan। तो फ्रेंड को आपने पेमेंट कर दी आउटस्टैंडिंग लोन की, तो लोन पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना? पर्सनल एक्सपेंसेस आपने 26 लाख हैं, उसमें से 20,000 कैश में पे किए हैं, तो बाकी बैंक से पे किए हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं माय डियर? 26 लाख। इधर देखें, इधर देखें, उसमें से 20 किससे पे किए? कैश से। तो बाकी कितने? 2600 माइनस 20, 2580 ले आए, 2580।
अपनी बहन को गिफ्ट दे दिया है उसने क्रॉस 6 से, कितना? गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। टोटल्स कर दें। शुगर ही लगाता है क्या? वैसे पता नहीं क्या 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 सवाल बना रहा है। समझाया भी है, काम के सवाल बना लिया करो। ग्रैंड टोटल 6915 को डाल के, पता नहीं एक बच्चे ने कहीं पूछा था कि ये सवाल भी आप कराएंगे। अब मुझे हैरत हो रही है इसमें क्या करवाना था। ये वाला पूछा था उसने, ये भी करवाएंगे कभी, तो उस वजह से करवा रहा हूँ। 744 440 सर, कभी पेपर में बैठ के देखिए, आपको भी पता चले ये सवाल क्या होता है। 30 85 जी हैं। हाँ मसला हुआ है। कितना है? सेवन। अगर गलत आ रहा है तो गलत दिखा दे। कहाँ? ये 90 नहीं अभी भी नहीं करा, ऐसे जबरदस्ती करवाया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने भी कैंटीन पे जाके देखता हूँ कि तुम क्या खा पी रहे हो। यार अजीब बंदे हैं यार, ये क्या बंदा है। मैंने कभी तुम्हें देखे कि टिफिन बॉक्स में क्या लाए हो? This is the height of anything. Though I acknowledge that I am taking this publicly, but obviously you also take things publicly. ये असूल अपने लिए होते हैं कि आपने दूसरों को कराने, ये असूल दूसरे पे लगाने के लिए नहीं होते कि तुम अपनी जेब से पैसे निकालो। ये बात याद रखना, इट इज गुड टू लिव ऑन आउट मनी। अच्छा जी, एक सवाल है कि अब थोड़ा सा ना चीज़ को खुद ही वो ख़राब कर रहा है आई कैप। इस सवाल में ना उसने एक जगह बताया कि पेमेंट किससे हो रही है? कैश से। फिर उसने ये बताया पेमेंट किससे हो रही है? क्रॉस चेक से। अब तो एक जगह बता रहा है पेमेंट कैश से हो रही है, एक जगह बता रहा है पेमेंट क्रॉस चेक से हो रही है, तो चाचे ये कहां से हो रहा है सारा? अब ही शुड हैव इन्फॉर्म। नो नो नो, इट इज नॉट बैंक। अब ये क्या बोंगी मारा है ना, तो इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। ये पेमेंट कैश से हो रही है, ये पेमेंट चेक से हो रही है, तो ही शुड हैव इन्फॉर्म के बाकी पेमेंट्स कहां से हो रही हैं। लेकिन बज़ाहिर इतना कैश पड़ा ही नहीं हुआ था कि जिससे इतनी ज़्यादा पेमेंट्स हो सकें, इसलिए शायद हमने किससे कर ली हैं, क्योंकि कैश कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 50,000 का। पहली बात तो ये एक अजीब सी बात है, बट क्या करें। लेकिन माय डियर, अगर आप इधर देखें ना, तो ये जो सवाल मैंने क्लास में कराया था, डेट वॉज अ बिट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल लाइक योर साथ वाला, डेट वॉज अ बिट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चैप्टर 15, चैप्टर 15 पुत्र मैनू पता मैं पहुंचने वाला, तू पहले मैनू क्यों पहुंचा रहे हैं?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, मैं दबा रहा हूँ नहीं खुल रहा, के बंद हो जा तू, तेरी मेहरबानी, दोबारा खुल। न्यू वर्जन साढ़े पुराने नहीं संभाले जा रहे, न्यू वर्जन थोड़े आ रहे हैं। ये इंजीनियर्स बड़े डिस्टर्ब करते हैं हमें। अच्छा, और कुछ इस सवाल में देखें, उसने ना इस सवाल में उसने एंड पे बैंक बैलेंस दिया हुआ था, इसलिए हमने कैश एंड बैंक को जमा करके सारी कैश एंड बैंक को जमा करके सारी पेमेंट्स कैश एंड बैंक में से इकट्ठी माइनस कर दी थी। यह ज्यादा अच्छा सवाल था कि कैश और बैंक को जमा करो और जमा करके सारी पेमेंट्स कहां से कर दो, कैश एंड बैंक से। नहीं, कैश एंड बैंक जमा हो गया था, अब तो फिर मुझे नहीं पता पेमेंट कैश से हो रही है बैंक से हो रही है, बल्कि एक पेमेंट इसने लिखा भी हुआ था इस सवाल में कि बैंक से हो रही है, और मैंने आपको कहा था कि इसकी टेंशन ना लें, इस पेमेंट को बस कैश एंड बैंक में से ही माइनस कर दें। तो क्योंकि इस सवाल में कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस सवाल में पड़ा हुआ था, तो जब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस सवाल में पड़ा हो तो एंड पे मैं अलग कर सकता हूं। तो मैंने फिर शुरू में दोनों को इकट्ठा कर लिया, पेमेंट्स बताई नहीं हुई थी, मैंने ठोका जो कैश एंड बैंक दोनों से इकट्ठी हुई है, पता नहीं किससे हुई है। एंड पे जाके मुझे जो कैरी डाउन मिला था उसको फिर मैंने तोड़ के दो हिस्से कर लिए थे। वर्किंग चाचू कितने हुई है, ये देखें, पहले कैश एंड बैंक को इकट्ठा कर लिया था, फिर सारी पेमेंट कैश एंड बैंक से मिक्स करवा दी थी, फिर ये कैश एंड बैंक का कैरी डाउन था, इसमें से बैंक का कैरी डाउन जब माइनस किया तो ये कैश का आ गया था। ये ज्यादा अच्छा सवाल था, लेकिन ये अजीब सवाल है जो आई कैप का है। तो ठीक है, अगर साइलेंट हो तो बैंक से पेमेंट्स कर दिया करें, क्या कर सकते हैं, और लिख लें साइलेंट हो तो बैंक से पेमेंट्स कर दिया करें। इकट्ठा करके कर नहीं सकते, इकट्ठा करके इस सवाल में नहीं कर सकते थे, क्योंकि बैंक का या कैश का कैरी डाउन नहीं दिया हुआ था, वो फिर एंड पे अलग अलग दोबारा करना पड़ना था, और वेस्ट स्टेटमेंट में ईच एसेट लायबिलिटी को अलग अलग दिखाना होता है, तो इसलिए इस सवाल में इकट्ठा करके कर नहीं सकते थे। तो बस अजीब सी चीजों के अजीब सी जवाब होते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। हाँ, नहीं, उसको तो इकट्ठा ही करना, वो क्लास के बाद पूछ लो, ये तो इससे हट के डिस्कशन है। निकालें जी चैप्टर नंबर 18। मुक जा, तेरी मेहरबानी मुक जा, की हो गया तेनू, दिल ते ले गए तू। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहता है, किसका क्वेश्चन 1 रहता है, कौन सा क्वेश्चन 1 रहता है, बोलें। हाँ हाँ, सैलरी इनकम को कैश में ऐड करते हैं, सारे खर्चे कैश से हो जाते हैं, फिर assumption ले लीजिएगा कि सैलरी कैश में रिसीव हुई है, खर्चे कैश से करते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, मुश्ताक वाला तो कहीं और हो गया हुआ है, उसके कराने की अब जरूरत ही नहीं रही, और क्वेश्चन 16 में कहीं करा दिया हुआ है। इनकम टैक्स निकाल लें, सॉरी, अच्छा सॉरी, सेल्स टैक्स काट लो, चैप्टर नंबर 23 कड्डो, 23 कड्डो, 23 कड्डो। Abid Khan is registered under Sales Tax Act.
बेटा 593। अच्छा भाई, इस सवाल में आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, आप हजरात ने बस चेहरा शरीफ ऊपर रखना है और इस सवाल को हम फारिग करेंगे ताकि आपको 15 से 20 मिनट में फ्री कर दिया जाए। आप बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, सॉरी। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो मुझे क्लास के बाद आके बता दिया करें, अगले बैच में इंशाल्लाह वो बात 2-3 दफ़ा करेंगे। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड, और कहीं इंक्लूड नहीं लिखा हुआ। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर 15118। छेती दसो कितने पाइए रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। जी बोलें कितनी सेल है? 15118। सेल टू अनरजिस्टर्ड 10। सही है। एक्सपोर्ट्स कितनी? 5000। एग्जाम्ड सेल 40। अब किसी को ये भी बाद में मसला होने कि ये व्हाइट बोर्ड पे से हट के इधर आ गई ये चीजें, उई 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 रशीद सेट ते हट। ओके, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर टैक्सेबल सेल, वर्किंग 2.1। परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, इसको 2 में डालना है। कितनी है? 25,000 ज़रब 40। इसके नीचे मैं थोड़ी जगह छोड़ा हूं, इसको 2 में डालना है, याद है? कैलकुलेटर हाथ से पढ़ो तो बॉल पेन छो। बॉल पेन जिसके हाथ में मिले वो बंदा जमा करा दें इधर दफ्तर में। अच्छा, परचेज फॉर यार मुझे पता है ये परचेज इस सेल के लिए है। परचेज फॉर एग्जाम्प्ट सेल, परचेज फॉर एग्जाम्प्ट सेल, परचेज फॉर एग्जाम्प्ट सेल। और ये कौन सी थी? परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। हाँ क्या? अच्छा जी, मेरे पास आओ, मैं कह रहा हूं इधर आओ। और दूसरी थी परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। छोटे से बच्चे, छोटी छोटी खुशियां। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम ओके, दैट्स नाइस। कितना? पैकिंग मटेरियल कितने का? जी 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 जी, और कुछ? ओके ओके, ए दसो ना। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड an amount of 4225 against the sale of electric toasters at a discount of 35%. Normal business practices 10%. Minus 4225। 4225 किस पे पड़ा है? 65 पे। मुझे किस पे चाहिए? 5850। डन। बॉल पॉइंट
गुड्स सोल्ड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ 25 रिसीव्ड इन जून। अच्छा भाई, जून में कैश आ गया था और अगस्त की सेल में डाल दिया है, क्या करें? भाई ये भूला हुआ इनपुट है या सेल है? चले मुझे ये बताएं, जून, जुलाई, अगस्त, इधर पैसे आए, इधर डिलीवरी हुई, सेल में कब डालना है? जून में। हमने अगस्त की सेल में डाल दिया हुआ है, निकाल दें। ये तो जून में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है ना, नोट करें, ये तो जून की सेल है ना, और गलती से कहां पड़ी हुई है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। पैसे कब आए? जून में। जून बोले, जून, पैसे जून में आए, और सेल में कब डाला हमने? सप्लाइड अगेंस्ट, सप्लाई हो गई हैं चीजें अल्लाह का शुक्र है अगस्त में, लेकिन पैसे कब आ गए हुए थे? जून में। तो अर्लियर ऑफ पे सेल रिकॉर्ड होती है या जब डिलीवरी हो? डिलीवरी हमारे साल हुई, हमारे महीने हुई, तो हमारे महीने की सेल में ना डालो इसको ड्रामे। ये किस महीने की सेल है? अगस्त की सेल में नहीं डालना चाहिए था। क्या करना है, इसी को निकाल दें जी, कटें इसको, -25, फाइनल जवाब बता रही हैं 83। इसमें लिख सकते हैं आप नीचे बेशक इसको अलग से कि सेल ऑफ जून 2500 डैश। डन। मुश्किल सवाल है, आसान है? जाओ फिर आप ही करो, सामने टेंशन पाई दिए थे आगे। सर ये हुआ बच्चों, आपने सॉरी सुना तो नहीं आपने? मैंने कहा टैक्सेबल सेल्स रिटर्न बाय डिफरेंस इज कस्टमर। सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है? कस्टमर तो फिर सेल रिटर्न होती है ना, लेस सेल रिटर्न। फाइव 5850, जरा बाहर हो थोड़ा जा, बहुत तो फ्री होने लग गए। एक प्लांट है जो कि 15 अगस्त को हमने ऑपरेशन शुरू किए हैं 2700, तो 2700 प्लांट है, इधर आना था, लेकिन द प्लांट इज बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल, तो फिर जीरो रेट भी होती हैं। इसको फिर ऐसा करें, वर्किंग नंबर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूं, वर्किंग 2.3 में ले जाएं, प्लांट फॉर टैक्सेबल सेल। बोले कितना जी? 486। इसको इंशाल्लाह देख लेंगे अभी क्या करना है, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैं यहां ले आया हूं। अच्छा जी, बिजली का बिल है, कैश में पे हो गया। भाई बिजली के बिल कैश में सेल्स टैक्स में भी पे हो सकते हैं, इनकम टैक्स में भी पे हो सकते हैं। इसमें चेक ना करके देखें रेट सही लगा हुआ है या नहीं, जब टैक्स की अमाउंट खुद दे दे तो चेक करके ना देखा करें रेट सही लगा हुआ है या नहीं। अब बिजली का बिल इग्नोर करें, बस इसका टैक्स उठा लें। ये पेड है या रिसीव्ड है? तो इनपुट में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ना 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 होन नहीं काका, होन नहीं। 350 तो ये देख लेंगे फेस पे। आई जरा वर्किंग 3 का टोटल कराएं। उत्ते वाला पा के ए वाला पा के सारे पा के एंज टोटल कराओ। 23 3293
3299 3। खाली लाल का भराया जाए, बादशाह सलामत, आज खाली मौजूद है, लाल मौजूद नहीं है। इनपुट मशीन इधर आना था लेकिन वो फिर तीनों में जाना था ना, तो वो फिर मशीन है सही लेकिन वो आज वर्किंग 2.3 से रूट करानी है, वर्किंग 1 से रूट नहीं करानी। अब ऐसा करें कि इसको, आप थोड़ा सा जरा इधर हो, हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम चले ही ना जाएं, जाओ हम थोड़ी सी बात करो ना, अगला बंदा ऐसे माइंड कर लेता है। आप लोग ना जरा कल आ जाइएगा, हम आएंगे ही नहीं आइंदा ना। नहीं नहीं सॉरी, ये ज्यादा हो गई। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम, छोटे कैलकुलेटर पड़ी मेरा जी जी उस्ताद जी ले आया। चल 315 को काट, डिवाइडेड बाय 3 2 993 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 3 493 350 डिवाइडेड बाय 3 2 993 मल्टीप्लाइड बाय 5000। अच्छा जी भाई, लाल कोई नहीं है आज। अच्छा जी, 4500 डिवाइडेड बाय यार, बाकी बैलेंसिंग निकाल लिया करें, आप यही करते रहेंगे पेपर में। 790 बैलेंसिंग निकाल लें, लेकिन देखें बोंगे ने बोंगी कैसे मारता है बोंगा पेपर में। 2 3 प्लस, काम लंबा है आसान है, काम लंबा है आसान है, कोई मसला नहीं, बस यूटर्न लेके आना है। 790 भेजो भेजो, साडा इनपुट भेजो, मिल गया, अधूरा है पूरा है, भेजो भेजो, साडा भी भेजो, भेज छड़िया, साडा भी तो भेजो। अच्छा की हो गया है ये सवाल कराने के लिए मैं बुलाया था ऐसी छूट गई। अबे तू कहां जाएगा रे, मैं हूं फॉर। अच्छा ये ना अभी आप लोग परेशान ना हो, कुछ लोगों को पता नहीं चला ये क्या हो के क्या क्या यहाँ गया है, उनके बारे में आप टेंशन ना लें, उनकी मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, कुछ को ये भी नहीं पता ये यहाँ से यहाँ क्यों गया है, इनकी टेंशन ना लिया करें, उनको अपने हाल पे छोड़ देंगे, इनकी टेंशन ना लें। क्योंकि जब जैसी वर्किंग 2.1 शुरू हुई थी ना, तो साथ ही उसने छेद में उखाड़ लिया है, उनकी टेंशन ना लें। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 486 के टोटे करें, 486 के टोटे करें, डिवाइडेड बाय 23493 प्लस 5000 इंटू 486 ऊपर आया हुआ है ना, नहीं मैंने 486 को मल्टीप्लाइड बाय ये कर दिया ना, समझ रहे हैं ना, 486 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 486 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, और बैलेंसिंग निकालने बाकी। नहीं मैंने नहीं बैलेंसिंग निकालना ना, काट चल बाहर आ फिर। 2 3 देर आए दुरुस्त आए, 401 प्लस 85 40, नहीं इसका टोटल नहीं किया करना,
उसका टोटल नहीं किया करना। 401 और 85। अब माय डियर इसका रिफंड ले लेंगे फेस पे, और इस सारे को अब आप लोगों ने देखना है एंड तक। इन्हीं चीज़ों को आपने कहाँ लेके जाना है? फेस पे। जी वो उसी वाल में आने लगा सर। और इसके बाद फिर आपने इसको देखना है, और इसके बाद आपने सारे को देख के फेस बन जाएगा। फेस कैसे बनेगा देखें, सेल इंटू 18% नंबर 1 माइनस 3959 प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, और इसे कंपेयर करेंगे 90% ऑफ, उसके बाद माइनस करेंगे 401 और इन द एंड ऐड कर देंगे इसका 4%, और न्यूमेरिकल के एंड पे 893 और 85 को रिफंड ले लेंगे ऑन 0 रेट। पूरा सवाल कितने लोगों को समझ आ गया? ओके ठीक है, तस्वीर खींच लें। अल्लाह हाफिज़। वर्किंग 3 में खोलता हूँ ना, मुझे क्वेश्चन नंबर लिख लेने दें, घर जाके तस्वीर ढूंढ रहे होंगे कि ये इसकी है, खाला जी की, मामू जी की। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर, पेज भी ज़्यादा ही हो जाएगा फिर, इतना भी ना साथ वाले को लिफ्ट नहीं कराते कि बहुत ही ज़्यादा स्पून फीडिंग शुरू कर दे। यार वैसे समझा के भी सवाल 15-20 मिनट में हो रहा है, तो जिसने समझ के करना है उसके लिए तो इंशाल्लाह आधा घंटा होना चाहिए। नीचे तस्वीर के लिख दीजिएगा टू बी कंटिन्यूड, ये टू बी कंटिन्यूड वाला है या नहीं, घर जाके इसका फेस बना लीजिएगा। इसके लिए अलग क्लास होगी मार्च में इंशाल्लाह। आप FR2 की MCQs करने आए हो? मैं थोड़ा प्लान बदल रहा है, लेकिन चलो आपको मैं बता दूंगा, मैसेज का वेट करो। चलें जी जाएं, अल्लाह हाफ़िज़।